अस्सलाम वालेकुम, मैं समद अली, मार्क्स मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश का स्टूडेंट। और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना दूसरा वीडियो, जो कि है एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे काफ़ी पहले। पर ये मेरे को वीडियो बहुत पहले डाल देनी चाहिए थी, लेकिन अभी को देख के मुझे लग रहा है कि मेरे को अब डालनी चाहिए, क्योंकि पहले मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी एंड अब मेरे को सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई है। काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो उनके थ्रू मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला भी था कि इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए, तो मैं आज अपनी उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि बांग्लादेश में जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और कुछ कॉलेजेस का कम है, कुछ का ज़्यादा है। तो आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि जो लो बजट बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज है या फिर जो कम फीस के बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज है। तो आज हम बात करेंगे जो कॉलेजेस जिनकी फ़ीस $42,000 के आसपास है या उससे कम है। आज हम बात करेंगे वो कहाँ पर हैं, कहाँ सिचुएटेड है, उनमें हॉस्टल इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है, और वो कैसा है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देंगे कि कैसा कॉलेज है कैसा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉलेज की फ़ीस के बारे में, जो कि होगी $38,000 to $42,000 के अंडर। ठीक है, जब मैं आया था बांग्लादेश में, तब जो फीस थी तब भी $38,000 और $42,000 के हिसाब से थी। लेकिन तब में और अब में ये फ़र्क है कि तब जो हमारी फ़ीस थी वो हमारा 26 लाख थी। अगर आप 38 को देखेंगे तो 26 लाख थी, लेकिन अगर आज आप 38,000 देखेंगे डॉलर तो वो 31 लाख है। तो इतना डॉलर बढ़ा है, मान लो पूरे 10 रुपये अभी तक बढ़ चुके हैं। जब हमारे टाइम पे था 73 के आसपास, अब 84-85 चल रहा है। तो उसकी वजह से बांग्लादेश की फ़ीस नहीं बढ़ी है, बांग्लादेश की फ़ीस उतनी ही है कॉलेजेस की, लेकिन डॉलर का रेट जो बढ़ा है उसकी वजह से फ़ीस बढ़ गई है इंडियंस के लिए। तो थोड़ा सा ये कि हमारे लिए बेकार है कि डॉलर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हमारी फ़ीस बढ़ रही है, इतना हो रहा है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन सी इंडिया में अप्रूव्ड है, कौन सी बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी इंडिया में अप्रूव्ड है, और उनके कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर जो होगा इसमें मैं कॉलेज की बात करूँगा जो ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी ढाका यूनिवर्सिटी, फिर आती है चिटगांव यूनिवर्सिटी, फिर आता है राजशाही यूनिवर्सिटी, फिर आता है सिलेट यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है, नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से ये अप्रूव्ड है। ठीक है, तो ये 4 यूनिवर्सिटी हैं जो मैंने बोला, ढाका यूनिवर्सिटी, चिटगांव, सिलेट एंड राजशाही। पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन और टोटल फीस का मतलब क्या है। देखो, टोटल फीस है आपकी 42,000, मान लो एक कॉलेज की जो फीस है वो है $40,000 टोटल फीस। तो टोटल फीस वो आपको 5 साल में देनी है, टोटल फीस है, इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, जैसे मान लो जो मैंने 40,000 बोला, अब उस कॉलेज की जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन है वो है $15,000। तो ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, ये जो होता है ये आपको देना होता है विद इन 1 साल के अंदर, विद इन फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये देनी है। जैसे कि मान लो इस कॉलेज की $15,000 किसी कॉलेज की एट द टाइम ऑफ एडमिशन फीस है, तो आपको 40,000 में से $15,000 पहले ही देने हैं। पहले कब देने हैं? जैसे कि आपका हो गया, आप आए कॉलेज में, तो कॉलेज में आने से पहले आपको $15,000 देना है। ठीक है, अब आते हैं कॉलेज के नाम पे, कॉलेजेस की लिस्ट पे। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज आता है खुलना मेडिकल कॉलेज, खुलना सिटी मेडिकल कॉलेज। खुलना सिटी है दूसरा, ढाका से बाहर, ढाका में नहीं है ये। और इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो राजशाही यूनिवर्सिटी, ढाका से नहीं है ये, ढाका यूनिवर्सिटी से नहीं है, राजशाही यूनिवर्सिटी से है, और ये खुलना सिटी में है, और इसका नाम है खुलना सिटी मेडिकल कॉलेज। इसकी जो फीस है 5 साल की वो है $40,000, $40,000। ठीक है, एंड जो आपको फर्स्ट ईयर में फीस देनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो आपको देनी है $12,000। तो ये कम है, ये इसमें आप ले सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। और इसमें जो है हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, इसमें हॉस्टल का चार्ज आपको देना पड़ेगा $75 पर मंथ। और खाना तो मेरे हिसाब से हर कॉलेज में अलग से ही देना पड़ता है, तो खाना अलग है। तो हॉस्टल की फीस इसमें $75। ठीक है, अब हम आते हैं मार्क्स मेडिकल कॉलेज। जिस मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसकी फ़ीस है $38,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, इसमें $15,000 एंड इसमें हॉस्टल इंक्लूड है। मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका यूनिवर्सिटी से
अप्रूव्ड है एंड ये है ढाका में, मीरपुर में, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ पार्क व्यू मेडिकल कॉलेज। पार्क व्यू मेडिकल कॉलेज है सिलेट में, और इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो है सिलेट यूनिवर्सिटी। इसका जो फीस है वो है $35,000 एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन है $10,000, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है। इसका $100 पर मंथ आपको देना है। उसके बाद आ जाओ अब बारिन मेडिकल कॉलेज में, जो है राजशाही में, एंड इसका जो है राजशाही यूनिवर्सिटी से ही अप्रूव्ड है। उसके बाद इसका जो फीस है वो है $38,000, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन है इसका $11,000 एंड इसमें हॉस्टल इंक्लूड है। तो ये एक अच्छा कॉलेज है, टॉप 10 में आता है बारिन मेडिकल कॉलेज। ये एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये एक बेटर चॉइस है आपके एडमिशन के लिए। उसके बाद हम आते हैं फरीदपुर डायबिटिक मेडिकल कॉलेज। ये भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, ये है फरीदपुर में एंड ये भी ढाका यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, और ये अच्छा कॉलेज है। मेरा फ्रेंड यहाँ पे पढ़ता है, शिवम नाम है उसका। तो अगर किसी को इसके बारे में स्पेशली जानना हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसके बारे में बता दूंगा। शिवम मेरा दोस्त है, वो इसी कॉलेज में है। इसकी फीस है $42,000 एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन है $11,000 एंड अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज की। यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो है $42,000 एंड इसका जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन है वो है $20,000 एंड ये जो अप्रूव्ड है वो ढाका यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है एंड ये ढाका में ही है, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड है, ठीक है। ये एक अच्छा कॉलेज है, इसमें ले सकते हैं आप एडमिशन, यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज। उसके बाद विक्रमपुर भुइया मेडिकल कॉलेज, ये है मुंशीगंज में, और ये ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और इसकी जो फीस है वो है $32,000 एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन है इसकी $12,000, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है। इसमें आपको $50 पर मंथ देने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगला अपने उस पर, यह है इब्न सीना मेडिकल कॉलेज। ये एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, इसमें जो है ये ढाका में ही है एंड ये भी ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और अप्रूव्ड है, और इसकी जो फीस है वो है $40,000 एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन है $21,000, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है। इसमें $100 आपको पर मंथ देना पड़ेगा। देन उसके बाद हम आते हैं अगला कॉलेज है प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद मेडिकल कॉलेज। यह है किशोरगंज में एंड इसकी जो फीस है वो है $38,000 एंड $38,000 है, और इसका एट द टाइम ऑफ एडमिशन है वो है $15,000, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड है, ठीक है। अब हम आते हैं अपना सिकदर वुमेंस मेडिकल कॉलेज, जैनुल हक सिकदर वुमेंस मेडिकल कॉलेज। ये भी ढाका में ही है और ये ढाका यूनिवर्सिटी से ही है, और इसकी जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन है वो है $20,000, ठीक है, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड है। ये वुमेंस के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसमें सिर्फ वुमेंस मतलब सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और ये मेरे को लगता है अच्छा कॉलेज है सिर्फ वुमेंस के लिए, और ढाका में भी है और बहुत अच्छा कॉलेज है। आप यहाँ पे एक फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं देन, क्योंकि फीस भी कम है इसकी। उसके बाद आते हैं मैना मोती मेडिकल कॉलेज, जो है कोमिला में, एंड इसमें हॉस्टल इंक्लूड है। ये ढाका ये सॉरी चिटगांव यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, चिटगांव यूनिवर्सिटी, और इसकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन है $15,000 एंड टोटल फीस है $40,000, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड है जैसे मैंने बोला। उसके बाद हम आते हैं सिलेट वुमेन मेडिकल कॉलेज। इसकी टोटल फीस है $42,000 एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन है $16,000, इसमें हॉस्टल इंक्लूड है, एंड ये है सिलेट में, सिलेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। उसके बाद हम आते हैं जहरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज। ये एक अच्छा कॉलेज है एंड इसकी जो फीस है वो है $41,000, एट द टाइम ऑफ एडमिशन है $19,400, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड है, और ये ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। देन उसके बाद हम आते हैं अपना यूएस बांग्ला मेडिकल कॉलेज। ये है नारायणगंज में, ढाका से एफिलेटेड है, ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। नारायणगंज यहीं पास में है, थोड़ा सा दूर है, ढाका से थोड़ा सा दूर है, और उसकी जो फीस है वो है $40,000 एंड इसका जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो है $18,000, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड है, ठीक है। यूएस बांग्ला एक अच्छा कॉलेज है, मतलब उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आ जाओ ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल कॉलेज। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, ये ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल कॉलेज है, ये है ढाका में ही है, और ये ढाका से ही एफिलेट, ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और ये श्यामली के आसपास है, ठीक है। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज। ये एक बेहतर कॉलेज है, आप इसको अपनी फर्स्ट चॉइस बना सकते हैं। प्राइम मेडिकल कॉलेज है, इसकी जो टोटल फीस है वो है $41,000 एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन है इसकी $11,000, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड है।
और ये है आपका राजशाही यूनिवर्सिटी है, एंड ये राजशाही में ही है शायद। और अब हम आते हैं ब्रह्मबारिया पे। ब्रह्मबारिया मेडिकल कॉलेज ये है चित्तगांव यूनिवर्सिटी, एंड इसका जो फीस है टोटल वो है $38,000, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन है $10,000, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपना साउदर्न मेडिकल कॉलेज। इसकी जो फीस है वो है $41,000, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन $12,000, एंड इसमें जो है वो ये चित्तगांव में है, एंड इसमें जो हॉस्टल है वो इंक्लूड ही है। देन उसके बाद हम आते हैं सिलेट वुमेन मेडिकल कॉलेज। ये भी अच्छा एक कॉलेज है वुमेंस के लिए। इसका ये सिलेट में ही है और इसका सिलेट यूनिवर्सिटी ही है। एंड अब हम आते हैं अदीन्स वुमेन मेडिकल कॉलेज। इसकी जो फीस है वो है $38,000, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन 15,000। हॉस्टल इंक्लूड है, एंड ये ढाका में ही है अदीन। उसके बाद मुनव्वर सिकदर की जो फीस है वो है $37,000, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन है $13,000, एंड इसमें हॉस्टल इंक्लूड है। ये आउटसाइड ढाका है, नया कॉलेज है, एक अच्छा कॉलेज है, मतलब ठीक ठाक ही है, नया कॉलेज है। मेरे बहुत सारे दोस्त, मतलब मेरे कॉलेज के जो बैचमेट थे वो यहाँ से हमारे कॉलेज से उस वाले कॉलेज में गए थे यूनिवर्सिटी में। तो ये जो है ये है लिस्ट उन कॉलेजेस की जो थोड़े कम बजट में है। इससे कम मेरे को नहीं लगता बांग्लादेश में होगा कोई कॉलेज। अगर होगा तो मेरे को भी आप एक बार बताइए अगर इससे कम कोई कॉलेज है, ठीक है। और ये जो कॉलेज है ये अच्छे कॉलेजेस है जो लो बजट में है, ठीक है। तो मार्क्स मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, वो भी इसमें इंक्लूड है। एंड अगर सॉरी, ये जो कॉलेजेस है इनका जो मैंने बोला, ये देखो आप इतना चेंज हुआ है इसमें। जब मैं आया था तो 2021 में, तो जब जो था वो डॉलर का रेट 73 था, तो हमारे कॉलेज की फीस $38,000। उस टाइम पे जो हमें, मतलब जो हमें लग रहा था एक्सपेक्टेड जो फीस होगी वो होगी 27 लाख के आसपास। लेकिन अभी से अगर हम देखें तो हमारे लिए भी डॉलर बढ़ा है, आपके लिए भी डॉलर बढ़ा है। हमारे लिए नुकसान है कि हमने आधी फीस 73 में दी है, एंड हम अब आधी 84 में दे रहे हैं, 84 रुपीज़। इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा डॉलर बढ़ा है, जिसकी वजह से जो 38,000 एक मिनिमम 27 लाख था, अब वो बढ़ के 32 लाख हो चुका है। मतलब 5 लाख रुपए सिर्फ 3 साल में बढ़े हैं, और हमें तो एटलीस्ट 2.5 लाख 2.5 लाख हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से कि डॉलर सिर्फ 1-2 साल में ही, 2-3 साल में इतना बढ़ गया है, 10 रुपये बढ़ गया है। तो इसमें तो मार्क्स बांग्लादेश की कोई गलती नहीं है, ये तो उनकी फीस सेम है। जब मैं आया था तब भी मार्क्स मेडिकल कॉलेज की 38,000 थी, अभी भी 38,000 ही है। तो बस डॉलर बढ़ रहा है, यहाँ की फ़ीस तो नहीं बढ़ रही है। और यहाँ पे एक था कि यहाँ पे एक, मतलब मैंने सुना कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एडमिशन रेशियो था वो कम हो रहा है। एडमिशन रेशियो कम हो रहा है कि किसी ने बोला पिछली बार 24, मतलब पिछली बार था 1100 बच्चों ने एडमिशन लिया, इस बार 2400 ने लिया। मतलब ऐसे बोल रहे हैं लोग कि एडमिशन जो है वो कम हो रहा है बांग्लादेश। तो मेरे को लगता है इसका जो ड्रॉबैक है, मेन ड्रॉबैक वो ये है कि यहाँ पे जो सेशन है वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। ये एक ख़राब चीज़ लगी मेरे को यहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट ने सेशन 2000, मतलब जिस साल एडमिशन है उसके नेक्स्ट साल जनवरी में स्टार्ट करना था। पहले जो होता था, पहले पहले जो था वो 6 महीने में स्टार्ट, 6 महीने भी नहीं, जैसे आपका नीट हुआ मई में, आपको एडमिशन लिया आपने अक्टूबर में, और आपका सेशन स्टार्ट होता था जनवरी से। तो ऐसे हो जाता था। लेकिन जो कोविड आया उसकी वजह से पूरा 1 साल 6 महीने 7-8 महीने डिले हो गया। तो ये उसको धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। जैसे लास्ट साल जुलाई में हुआ था, इस बार जून में हो रहा है, नेक्स्ट ईयर जो होगा वो मई में होगा, उसके बाद अप्रैल में होगा। तो ऐसे आने वाले 4-5 सालों में हो सकता है ये जनवरी से इनका वापस सेशन स्टार्ट होने लग जाए, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इन कॉलेज को देखें, और ये जो मेरी पीडीएफ है, ये जो जितने भी कॉलेजेस हैं इनकी जितनी भी लिस्ट होगी, ये जो भी लिस्ट है मेरे पास, इसको मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा। आप वहाँ से इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और पुराने वीडियोस भी आप जाके मेरे देखें, उस पर भी मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे आपको बांग्लादेश आने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, या फिर यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा जो मैंने अभी बनाया, यहाँ का स्टडी पैटर्न कैसा है, यहाँ का स्टडी पैटर्न के बाद यहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, यहाँ पे पढ़ना कैसे है, यहाँ पे तुम्हारा स्टडी पैटर्न जो मैंने बोला अभी वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, कंपैरिजन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश की स्टडी के बारे में,
यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बताया, पेशेंट फ्लो के बारे में बताया, कॉलेजेस के बारे में बताया और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया। आप जाके उनको ज़रूर देखें। एंड थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुछ भी डाउट हो आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड टेलीग्राम पे आप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।